और विलंब से आने का कारण पूछा। बोला बताइए आप इतना विलंब से क्यों आए? भगवान रास बिहारी लाल कहते हैं, गोपी मेरे जो गुरु जी हैं मुनि दुर्वासा वो आए हैं। ओहो अतीश चौधरी जी, ये भी एक बार ओम प्रकाश जी ही कराए थे कार्यक्रम, उसी में ये हमारे श्रोता भागवत जी के श्रोता रहे थे। स्वागत है अभिनंदन। बोले हमारे गुरुजी महर्षि दुर्वासा आ गए थे और मैं उन्हीं के दर्शनार्थ गया था। तो गोपियों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि प्रभु आप सबके गुरु हैं, आपके गुरु कौन है? श्री कृष्ण जी ने कहा हाँ दुर्वासा मुनि हमारे ब्रह्म विद्या के गुरु हैं। गोपियों ने सोचा कि भगवान के कितने गुरु हैं? अच्छा इतने गुरु हैं। गोपियों ने सोचा भगवान कि इतने गुरु हैं, एक काम करो जब हमारे भगवान इतने महान हैं तो इनके गुरुजी और महान होंगे। श्री कृष्ण ने कहा हाँ गोपी मेरे गुरुजी को भूख लगने पर दिन में एक ही बार दूर्वा का रस पीते हैं, भोजन नहीं करते हैं। लेकिन अगर तुम्हारा प्रेम शुद्ध होगा तो वो भोजन करेंगे। गोपियों ने कहा सचमुच? बोला हाँ हाँ। बोला सुंदर सुंदर मिष्टान्न बनाए, तरह तरह के मिष्टान्न बनाए। सोचने लगी अब दुर्वासा को बुला लाए। दुर्वासा मुनि का आश्रम जमुना के किनारे था, बाढ़ आई हुई थी, क्या करें? उन्होंने कन्हैया से पूछा, गोपियों ने कन्हैया जमुना में बाढ़ आई है, कैसे जाऊं गुरु जी के पास? उन्होंने कहा ए गोपी जमुना जी से कहना अगर श्री कृष्ण बाल ब्रह्मचारी है और श्री कृष्ण बाल उपवासी है तो हमें मार्ग दीजिए। भाई कैसे ब्रह्मचारी हो सकता है? हम लोग तो सब इसके साथ ये भी चेला भी झूठा होगा, गुरु भी होगा, वैसे ही क्या पता। अच्छा चलो देखते हैं ये बात सच है या गलत है। हे जमुना महारानी अगर श्री कृष्ण ब्रह्मचारी और बालू उपवासी हो तो हमें मार्ग दीजिए। जमुना जी मार्ग दे दी। गोपियां आश्रम में गई, ऋषि दुर्वासा जी को भोजन कराए। भोजन कराने का बहुत विशाल आग्रह किया, प्रभु खान भोजन कर लीजिए। बोला देखो भोजन करने की मेरी इच्छा तो नहीं है, लेकिन अगर तुम लोगों का आग्रह है तो मैं खा लेता। लेकिन एक बात बोलो, इतना भोजन हमको उठा उठा के मुंह में रखने में आलस लगता है, इसलिए हम खाने का चक्कर छोड़ दो। बोला तो? बोला मैं मुंह खोलता। दुर्वासा जी मुंह खोल कर बैठे। गोपियों ने जो भी कुछ खिलाया सब कुछ उनके पेट में चला गया। सोचने लगी ऋषि को कोई बच्चा पुत्र है कि नहीं, किसी का याद नहीं आया, गटागट खाते चला गया। दुर्वासा जी से पूछा आपने भोजन भली भांति किया है ना? दुर्वासा जी कहते ना हम भोजन कहाँ किए, हम तो मुंह खोले थे, अब तुम लोग क्या किया नहीं किया हमें ये पता था, लेकिन मैंने भोजन नहीं किया। लो जैसे इनके शिष्य झूठ बोलने वाले, गुरु भी झूठ बोलने वाले। बोला क्या करें? बोला मैं तो नित्य उपवासी हूँ। बोला जाओ परीक्षा ले लो, जमुना जी को बोलना कि अगर दुर्वासा मुनि श्री कृष्ण के ब्रह्म विद्या के गुरु अगर नित्य उपवासी है जमुना महारानी तो मार्ग दे दीजिए। गोपियों ने जाकर ठीक वैसे ही कहा, बस जमुना महारानी मार्ग दे दी। गोपियां समझ गई कि गुरु शिष्य दोनों बराबर हैं। इतनी सारी रानियां होते हुए भी कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हैं और इतने सारे मिष्टान्न को खाकर डकार कर देने वाले ऋषि दुर्वासा भी नित्य उपवासी। वाह ये कैसे ब्रह्मचारी और ये कैसे नित्य उपवासी। दुर्वासा को किसी भी प्रकार की वासना नहीं है, उन्होंने खाया तो सही लेकिन बिना स्वाद लिए खाया, बिना बिल्कुल स्वाद लिए बिना ही खाने वाला और खिलाने वाला दोनों नारायण होते हैं।
स्वाद लेकर के जो खाता है वो मनुष्य है, और बिना स्वाद लिए हुए जो खाते हैं वो नारायण है। भगवान को मंदिर में आप लोग भोग लगाते हैं, कभी पूछते हैं प्रभु कुआ में चीनी ज्यादा हुआ कि कम? जो लगा के दिया बस उसी में टनटनाटा, क्योंकि भगवान स्वाद नहीं लेते, स्वाद तो मनुष्य लेता है। परमात्मा को स्वाद की आवश्यकता नहीं है। निष्काम श्री कृष्ण का ध्यान करने वाला व्यक्ति भी निष्काम हो जाता है। इसलिए चीरहरण की लीला जो भगवान श्री कृष्ण ने की है गोपियों के साथ, ऋषि रूपा गोपियां उस समय कितनी उम्र थी उनकी जानते? 5 से 6 वर्ष की उम्र थी। उनको कुमारिकाओं की इच्छा थी कि मैं श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करूं, किंतु रहस्य अलौकिक है। जब तक जीव के अंदर आवरण होता है तब तक वह जीव परमात्मा से मिल नहीं सकता। इसलिए भगवान रासलीला में प्रवेश जब कराएंगे तो उनके अंदर के आवरण को हटा लेंगे। बोलो प्रेम से रास बिहारी लाल की। रासलीला का क्रम आरंभ होता है। रासलीला में 3 सिद्धांत हैं, ध्यान दीजिए। आप सभी लोग रासलीला के अधिकारी तो हैं नहीं, हम लोग तो हैं नहीं, लेकिन फिर भी हम बोल भी दे दिमाग में नहीं आया, आ भी जाए तो रहेगा क्या, ये बात है। क्योंकि अधिकारी नहीं, लेकिन फिर भी भगवान के प्रेमी हैं, भगवान के भक्त हैं। इतने लोग कथा में आ रहे हैं और मुझे लगता है कि जब तक कथा विश्राम नहीं होती है तब तक लोग आते ही रहते, पता नहीं आना कब तक रुकेगा। तो अच्छा कोई बात नहीं। 8 जून से 14 जून का कार्यक्रम विजयनगर में गुड्डू बाबा के सौजन्य से हो रहा है। मुरली मनोहर की कृपा से वो अपने माता पिता की पुण्यतिथि में 7 दिनों का कार्यक्रम कर रहे हैं। आप सभी लोगों से आग्रह होगा कि आप लोग जिस प्रकार विजयनगर नया टोला पहुँच कर यहाँ की शोभा को बढ़ाया, आप लोग भी वहाँ पहुँच कर अपनी शोभा बढ़ाएंगे। भगवान की शोभा नहीं, अपनी शोभा बढ़ाएंगे। भगवान की कथा में जब आते हैं तो आप अच्छे लगते हैं, शोभा आपकी बढ़ती है भगवान की। लेकिन बड़ी आकांक्षा थी शनिदेव भगवान में, शनि मंदिर में राम कथा, कृष्ण कथा, शिव कथा तो सब सुन रहे हैं। भगवान शनिदेव की जो चर्चा है इसको सुनाने की बड़ी इच्छा थी। निवेदन भी हमारे नन्हे भाई लोगों जी ने संक्षेप रूप से किया था, लेकिन फिर उन लोगों का निर्णय विचाराधीन है। आगे शनिदेव की कृपा। बोलिए प्रेम से शनि महाराज की जय। तो शुद्ध जीव का ब्रह्म के साथ विलास ही रास है। रासलीला में 3 सिद्धांत। गोपियों के शरीर के साथ कुछ लेना देना नहीं, पहली बात। और इसमें लौकिक काम नहीं, वह साधारण स्त्री पुरुष का नहीं, जीव और ईश्वर का मिलन है। शुद्ध जीव का ब्रह्म के साथ विलास ही रास है। शुद्ध जीव का अर्थ माया के आवरण से रहित जीव, माया के आवरण से रहित जीव का भी ब्रह्म से मिलन होगा। सुखदेव जी कहते हैं इस लीला का चिंतन करना है, रास लीला का चिंतन करना है, रास लीला का अनुकरण नहीं करना है। श्रृंगार और करुण रस का एकीकरण सिद्ध करना प्रधान रूप से आवश्यक है। पति के वियोग में छटपटाती पत्नी की भांति ईश्वर के वियोग में जीव छटपटाता है, इसी का नाम रासलीला है। भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल मल्लिका। रासलीला शरद पूर्णिमा की रात्रि आया, पूर्ण चंद्रमा का पूर्ण चंद्रोदय हो गए। वृंदावन में रमन रेती श्वेत रंग के दिखने लगे।
रात्रि में ही सारे कमल खुल गए, भंवरे गुंजार करने लगे और भगवान श्री कृष्ण चंद्र त्रिभंग होकर के नटराज रसराज अपने अधर पर बांसुरी रखकर सम्मोहन का बीज मंत्र छेड़ते हैं। श्री कृष्ण रासलीला काम लीला नहीं है तो काम विजय लीला है। भगवान जैसे त्रिभंग होकर के बांसुरी पर छिड़ते हैं तो बांसुरी में क्या बज रही है? सम्मोहन